राधे राधे दोस्तों, वृंदावन ट्रिप सीरीज के इस थर्ड और आखिरी पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ वृंदावन सीरीज के पहले दो पार्ट आप सभी को पसंद आए होंगे। आज मेरी यात्रा का तीसरा दिन है और मैं मथुरा से गोवर्धन आ गया हूँ गोवर्धन परिक्रमा करने। इस यात्रा में सारी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी, सो वीडियो में अंत तक बने रहें। गोवर्धन मथुरा ज़िले का एक छोटा सा शहर है, लेकिन ब्रजधाम यात्रा का एक अहम पड़ाव है। मथुरा या वृंदावन से गोवर्धन की दूरी लगभग 20 से 22 किलोमीटर की है, जिसे आप ट्रेन, बस या ऑटो रिक्शा से तय कर सकते हैं। भगवान इंद्र के प्रकोप से सारे ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और तब से गोवर्धन पर्वत को गिरिराज जी के नाम से पूजा जाने लगा। परिक्रमा मार्ग के सामने ही यह एक मंदिर है जिसे गिरिराज जी दान घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी अत्यंत प्राचीन मंदिर है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो इस मंदिर के दर्शन करने के बाद ही अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। कैसे प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था, उसकी एक झलक आप यहाँ देख सकते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा 7 कोस अर्थात 21 किलोमीटर की है। इस परिक्रमा को 2 भाग में विभक्त किया गया है, बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा 13 किलोमीटर की है और छोटी परिक्रमा 8 किलोमीटर की है। ये वो मार्ग है जहाँ से बड़ी परिक्रमा आरंभ होती है। 21 किलोमीटर की यह परिक्रमा आप पैदल या बैटरी रिक्शा द्वारा कर सकते हैं। वैसे तो नंगे पांव पैदल परिक्रमा लगाने को सबसे उचित बताया गया है, लेकिन अगर आप उतना समय नहीं देना चाहते या फिर आप उतने स्वस्थ या सक्षम नहीं हैं, तो आप बैटरी रिक्शा के थ्रू भी परिक्रमा लगा सकते हैं। पैदल परिक्रमा करने में एवरेज टाइम 5 से 6 घंटे का लगता है और बैटरी रिक्शा के थ्रू ये 1.5 से 2 घंटे में हो जाती है। बैटरी रिक्शा द्वारा परिक्रमा करने हेतु एक व्यक्ति का किराया लगभग 100 रुपये का लगता है और अगर आप पूरी रिक्शा बुक करना चाहते हैं तो ये 350 से 400 रुपये में बुक हो जाती है। ये जो सामने आपको अंकल जी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मेरी परिक्रमा आरंभ होने के तुरंत बाद ही मुझे मिले थे और पूरी परिक्रमा के दौरान मेरे साथ बने रहे और जैसे ही परिक्रमा समाप्त हुई ये भी बिछड़ गए। ऐसा कहते हैं ना कि कभी कभी भगवान ही अपना कोई दूत आपकी यात्रा को सफल बनाने भेज देता है और जैसे ही आपकी यात्रा सफल होती है वो दूत भी अदृश्य हो जाता है। परिक्रमा मार्ग पर आपको 2 रास्ते दिखते हैं। एक तो ये पक्के वाली रोड जिस पर से बैटरी रिक्शा गुजरती है और दूसरा साइड में कच्चे मिट्टी वाला रास्ता जो पैदल यात्रियों के लिए है। इस परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सारे मंदिर के भी दर्शन होते हैं। यही खड़े हो जाओ, अरे पतरा पतरा सब पकड़ो कि बच्चा बच्चा खा ले। वो बहुत जोर से भूखा भगत जी। ये सामने दरवाजे को क्रॉस करके अब हम राजस्थान सीमा में प्रवेश करने जा रहे हैं।
परिक्रमा मार्ग का कुछ हिस्सा राजस्थान सीमा में आता है और आगे जाकर हम फिर से यूपी सीमा में एंटर कर जाएंगे। परिक्रमा मार्ग में सबसे पहला मंदिर पूछड़ी का लोटा मंदिर आता है, जो जतिपुरा गांव से पहले पड़ता है। इस मंदिर से जुड़ी बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध हैं, परंतु एक कहानी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये ठाकुर जी के मित्र थे और द्वारका जाते वक्त ठाकुर जी ने उन्हें यहाँ पर रुककर उनके वापस आने तक के इंतजार करने का उन्हें आदेश दिया था और ये भी वरदान दिया था कि जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा तुम्हें भूख प्यास नहीं लगेगी। तब से आज तक यहीं बैठकर उनके मित्र अब ठाकुर जी का इंतजार कर रहे हैं और जो भी भक्तगण यहाँ से गुजरता है ये उनकी हाजिरी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके दर्शन के बिना ये परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती। एक मान्यता के अनुसार इन्हें हनुमान जी का भी स्वरूप माना जाता है। रास्ते में आपको जगह जगह प्याऊ लगे भी दिखेंगे जहां आप पानी पी सकते हैं। अभी हम जतिपुरा गांव में हैं और मुखारबिंद मंदिर के मार्ग पर अग्रसर हैं। ये मंदिर भी प्राचीन और ऐतिहासिक है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर ठाकुर जी ने गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण किया था और भक्तजन दूध द्वारा गिरिराज जी का अभिषेक करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। मंदिर में वीडियो अलाउड नहीं है, इसलिए आप बाहर से ही मंदिर के दर्शन कर लें। मुखारबिंद मंदिर के समीप गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का प्रथम मंदिर है, जिन्हें ठाकुर जी का ही एक रूप माना जाता है, जिसे आप वीडियो में ऊपर की ओर देख पा रहे हैं। और लोगों का मानना है कि आज भी श्रीनाथ जी रात्रि में विश्राम करने यहाँ आते हैं। मंदिरों के दर्शन कर अब हम आगे की ओर जंगल वाले रास्ते से चल दिए। जंगल वाले रास्ते में बंदर तो बहुत सारे थे, तो डर तो बहुत लग रहा था, पर अंकल जी साथ में थे और कुछ यात्रीगण भी आगे पीछे चल रहे थे, तो हिम्मत बंधी हुई थी। जंगल वाले रास्ते में ही चलते चलते अंधेरा होना शुरू हो गया था। और थोड़ी ही दूरी पर बड़ी परिक्रमा समाप्त और छोटी परिक्रमा आरंभ होने वाली थी। छोटी परिक्रमा वाले मार्ग पर प्रमुख स्थानों में राधा कुंड, कुसुम सरोवर और मानसी गंगा मंदिर देखने को मिलते हैं। राधा कुंड को राधा जी ने अपने कंगन से बनाया था। आइए जानते हैं राधा कुंड के पीछे की कहानी। एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अहिष्टासुर नामक राक्षस का वध किया, जो कि बैल के रूप में आकर उपद्रव मचाने लगा था, तो सारी गोपियां उन्हें ये समझाने लगी कि आप पे गो हत्या का पाप लगा है और इस पाप से उभरने के लिए आपको सारी पवित्र नदियों में स्नान करना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से श्याम कुंड का निर्माण किया और सारी पवित्र नदियों को वहीं बुला लिया। ये देख गोपियों ने राधा जी से अपने एक अलग कुंड होने की इच्छा प्रकट की। उनके इस आग्रह पर राधा जी ने गोपियों की सहायता से राधा कुंड का निर्माण किया।
परिक्रमा मार्ग में जगह जगह दिशा निर्देश के संकेत चिन्ह बनाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या ना हो। और मार्ग पर कई तरह की खाने पीने की दुकानें और अन्य दुकानें भी हैं, जहां आप कुछ खा पी सकते हैं और साथ में कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। परिक्रमा मार्ग में आपको अगला पड़ाव कुसुम सरोवर का मिलता है। ये वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रासलीला किया करते थे। पौराणिक कथा के अनुसार राधा जी यहाँ फूल पीने आया करती थी और उस समय द्वापर युग के समय ये सरोवर पूरा फूलों से भरा होता था और भगवान श्री कृष्ण भी उनके पीछे पीछे इस सरोवर में आते थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ फूलों से राधा जी का श्रृंगार भी किया है। आप देख सकते हैं यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। परिक्रमा मार्ग में अगला और आखिरी पड़ाव मानसी गंगा मंदिर का है। मानसी गंगा का अर्थ है मन की इच्छा से प्रकट हुई गंगा। एक कथा अनुसार भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा और यशोदा मैया और सारे ब्रिजवासी संग गंगा स्नान करने के लिए निकल पड़े। गोवर्धन पहुंचते पहुंचते तक रात्रि हो गई और वहीं उन्होंने विश्राम करने का निर्णय लिया। रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के मन में ये विचार आया कि सारे तीर्थ स्थल तो ब्रिज में ही हैं और ब्रिजवासी यहाँ की महिमा से अवगत नहीं हैं। ऐसा विचार आते ही माँ गंगा गिरिराज जी के तलहट्टी में प्रकट हो गई। सुबह उठकर जब सबने देखा तो सभी असमंजस में पड़ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि तीनों लोगों के तीर्थ स्थल इस ब्रज भूमि में वास करते हैं और आप इस ब्रज भूमि को छोड़कर जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए, इसलिए माँ गंगा यहीं प्रकट हो गई है। माँ गंगा कार्तिक मास की पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा को प्रकट हुई थी। गोवर्धन परिक्रमा की ये यात्रा समाप्त हुई। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। If you like the video, please like, share and subscribe the channel.